टीएमसी कुरुक्षेत्र में भर रही आज हुंकार। ऐलान रैली के बाद बदल सकते हैं प्रदेश में राजनीतिक समीकरण। बहुजन संदेश पार्टी के अध्यक्ष कांता आलड़िया गिरफ्तार। आलड़िया ने मदीना दोहरे हत्याकांड को लेकर आत्मदाह की दी थी धमकी। फरीदाबाद में विवाहिता की मौत, ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप। आज नवरात्रों का चौथा दिन, मां कुष्मांडा की हो रही है पूजा। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज है जयंती। प्रदेश में दी जा रही है श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तहलका हरियाणा। मैं हूं सुदेश नैन। बुलेटिन में सबसे पहले बात तृणमूल कांग्रेस की ऐलान रैली की। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में आज तृणमूल कांग्रेस ऐलान रैली कर रही है। इस रैली में राज्यसभा सदस्य और टीएमसी के उत्तर भारत के प्रभारी केडी सिंह संबोधित करेंगे। रैली को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। थीम पार्क में एक विशाल पंडाल लगाया गया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि कुरुक्षेत्र में टीएमसी की रैली, ऐलान रैली आज की जाएगी और इस रैली को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस रैली में राज्यसभा सदस्य और टीएमसी के उत्तर भारत के प्रभारी केडी सिंह रैली को संबोधित करेंगे। रैली को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। थीम पार्क में एक विशाल पंडाल भी लगाया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कुरुक्षेत्र के थीम पार्क की है, जहां पर टीएमसी की ऐलान रैली होने जा रही है। इस रैली में राज्यसभा सदस्य और टीएमसी के उत्तर भारत के प्रभारी केडी सिंह संबोधित करेंगे रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। थीम पार्क में एक विशाल पंडाल रैली को लेकर लगाया गया है। कई दिन से टीएमसी के कार्यकर्ता और हरियाणा के टीएमसी के नेता ऐलान रैली को लेकर लोगों के बीच पहुंचे थे और इस रैली में पहुंचने का न्योता दिया था। उधर रोहतक में बहुजन संदेश पार्टी के अध्यक्ष कांता आलड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आलड़िया ने मदीना दोहरे हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आत्मदाह की धमकी दी थी। गिरफ्तारी के बाद ले जाते वक्त बहुजन संदेश पार्टी समर्थकों ने विरोध किया और डीएसपी की गाड़ी के सामने लेटकर विरोध जताया। आपको एक बार फिर से बता दें कि रोहतक में बहुजन संदेश पार्टी की अध्यक्ष कांता आलड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आलड़िया ने मदीना दोहरे हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आत्मदाह की धमकी दी थी। गिरफ्तारी के वक्त बहुजन संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया और डीएसपी की गाड़ी के सामने लेटकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फतेहाबाद के धांगड़ गांव में एक ब्लाइंड मर्डर का मामला सामने आया है। शनिवार रात को कुछ अज्ञात लोगों ने एक दंपति पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इस हादसे में पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति को गंभीर हालत में हिसार के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फतेहाबाद के सामान्य अस्पताल भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो मामला है फतेहाबाद का, जहां पर ब्लाइंड मर्डर का ये मामला है। आपको एक बार फिर से बता दें कि पत्नी की मौत और पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में दहेज के लोभियों ने गर्भवती महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतका इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने चौक पर जाम भी लगा दिया। लड़की इन्होंने लाया है कि भाई इन्होंने दहेज के लालच में लड़की की हत्या कर दी है। क्या कार्रवाई की जा रही है?
अब इस कार्रवाई आपके सामने ही कर रहे हैं। अभी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और पोस्टमार्टम कर रहे हैं। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज है? हमने 304B, 498 और 120B में किया दर्ज। अब आपको सीधे लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र थीम पार्क में, जहां पर टीएमसी की रैली होने वाली है। वहां हमारे चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी लगातार इस रैली पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहते हैं कि किस वक्त तक रैली शुरू हो सकती है? देखिए, कुछ ही देर में डॉक्टर केडी सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बहुत ज्यादा शोर है, जोश है यहाँ के लोगों में। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अक्सर हरियाणा में एक परंपरा रही है कि रैली में महिलाएं नहीं जाती हैं, महिलाएं कम संख्या में होती हैं। लेकिन अगर आप इस रैली की बात करें तो यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं हैं। ये डॉक्टर केडी सिंह की छवि का असर हो सकता है, बेदाग छवि का। और साथ में चूंकि पार्टी की जो अध्यक्षा हैं वो ममता बनर्जी हैं, तो उसका असर साफ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। भीड़ को आप देख सकते हैं किस तरह से आ रही है रैली में लगातार। तो साफ है कि डॉक्टर केडी सिंह को सुनने के लिए न केवल कुरुक्षेत्र से बल्कि आसपास के इलाकों से भी भारी तादाद में लोग आए हैं, जो यहाँ पर पहुंचे हैं इस ऐलान रैली का हिस्सा बनने के लिए। और ये दिखाने के लिए कि लोगों में इस बात को लेकर वाकई में जोश है कि एक आदमी जो चला है एक परिवारवाद की राजनीति से छुटकारा दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार की राजनीति से छुटकारा दिलाने के लिए, तो ये लगता है कि उसमें वो कामयाब होंगे, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है उनके साथ लग रहा है। हम आपको रैली का एक जायजा देना चाहते हैं। काफी भीड़ इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं। महिलाओं को आपने देखा, जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर रैली में आई हुई हैं। पुरुषों की संख्या भी कम नहीं है, पुरुष भी काफी संख्या में यहाँ पर हैं। और हर धर्म, हर जाति के, हर संप्रदाय के लोग इस रैली में मौजूद हैं। सुदेश, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, न केवल हिंदू हैं बल्कि जो दूसरी धर्म, दूसरी जातियों के लोग हैं, वो दूसरे संप्रदायों के लोग हैं, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग यहाँ पर एकजुट होकर डॉक्टर केडी सिंह के विचार सुनने आए हैं। और इनके जोश को देखकर, इनकी भीड़ को देखकर ये साफ लगता है कि जिस मकसद को लेकर टीएमसी ने इस रैली का आयोजन किया है उसमें टीएमसी काफी हद तक कामयाब होगी। हमें कुछ मधुर आवाजें भी पीछे से सुनाई पड़ रही हैं। क्या वहां पर किस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया? किस तरह के कलाकार वहां पर पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए, न केवल राजनेताओं के भाषण यहाँ पर होंगे, वो अपने मुद्दे जनता के सामने रखेंगे, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूरा प्रबंध यहाँ पर किया गया है। सुदेश, खास तौर पर जो हरियाणा के एक मशहूर गायक हैं विकास कुमार, इस समय वो मंच पर हैं। हट जा ताऊ पाछे ने नाम से एक गाना आया था हरियाणवी में, सुपर डुपर हिट हुआ था वो गाना। वो सिंगर इस समय हैं, आप उनको सुन सकते हैं। तो आदित्य, अभी ये कितनी देर लगेगी कि केडी सिंह वहां पर पहुंच जाएंगे? क्योंकि केडी सिंह आज की ऐलान रैली की अध्यक्षता करेंगे। कितना वक्त लगेगा उनको यहां पहुंचने में? बस कुछ ही देर में, जिस तरह से मंच संचालक हैं वो बता रहे हैं कि कुछ ही देर में डॉक्टर केडी सिंह रैली स्थल पर पहुंच सकते हैं। लगभग सभी नेता जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो केडी सिंह की टीम के सदस्य हैं, वो यहां पर पहुंच गए हैं। उनका इंतजार यहां पर लोग कर रहे हैं। और ये जो भीड़ जुटी है हरियाणा के कोने कोने से ऐलान रैली में उनके विचार सुनने के लिए, वो सारी भीड़ उनका इंतजार कर रही है। कुछ ही देर में ये रैली शुरू होने वाली है। और जिस तरह से पहले भी ये सुनने में आया था, प्रचार हुआ था कि हरियाणा के कई बड़े नेता, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग इस रैली में आ सकते हैं, तो ये माना जा रहा है कि वो इस रैली में आएंगे। और जरूर जो अपने नेता हैं, टीएमसी के बड़े नेता हैं और उत्तर भारत के प्रभारी हैं डॉक्टर केडी सिंह, उनके विचार सुनेंगे, उनके साथ हाथ मिलाएंगे हरियाणा को एक नई राजनीतिक मंच देने के लिए। टीएमसी खुद राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी पार्टी है, हरियाणा में जमीन तलाश रही है। और अगर उसको कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का और जो पॉलिटिकली काफी एक्टिव लोग हैं उनका साथ मिल जाता है, भले ही वो किसी संगठन में काम कर रहे हों या कोई ऐसा ग्रुप बनाकर चल रहे हो जो प्रेशर ग्रुप है फिलहाल तक, तो अगर वो जुड़ते हैं तो काफी फायदा टीएमसी को हो जाएगा। और आज की रैली के बाद एक स्टैब्लिशमेंट आपकी हो जाएगी कि आपके साथ कम से कम लोग हैं। जो पहले आरोप लगते रहे हैं कि टीएमसी के साथ जनाधार नहीं है, वो बात यहां पर गलत साबित हो रही है। और ये दिख रहा है कि काफी संख्या में लोग
यहाँ पर पहुंचे हैं इस रैली का, इस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए। जी आदित्य, टीएमसी की अगर बात करते हैं, यहाँ पर हरियाणा में सबसे बड़ी रैली आज होने वाली है, ऐलान रैली थीम पार्क में कुरुक्षेत्र में। कुछ देर बाद वहां पर टीएमसी के उत्तर भारत के प्रभारी पहुंच जाएंगे। लेकिन आदित्य, जिस तरह से आपने कहा कि जमीन तलाश रही है पार्टी, यहाँ पर लोगों में इस पार्टी को लेकर कितना उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी से बात करके आप जरा बता सकते हैं दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए काफी उत्साह है। अगर मेरे सहयोगी आशीष आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1 बज गया है और सुबह 10 बजे हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। 10 बजे से ही यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो गए थे। आसपास थीम पार्क जो है कुरुक्षेत्र के बीच में है और यहाँ पर काफी बड़ा पंडाल जो है वो लगाया गया है, कुर्सियां लगाई गई हैं, दूसरे प्रबंध जो आमतौर पर आम लोगों की सुविधा के लिए होते हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं, आमतौर पर रैलियों में नहीं दिखते हैं। तो पंखे लगे हैं, पीने के पानी का प्रबंध यहाँ पर किया गया है, कोई भी असुविधा ना हो। अक्सर रैलियों में कुर्सियां नहीं मिलती हैं, मारामारी रहती है, यहाँ पर कुर्सियों का प्रबंध किया गया है। धूप से बचाने के लिए एक बड़ा विशाल पंडाल लगाया गया है और लोगों में इसी बात को लेकर जोश है कि अगर वो किसी और पार्टी में जाते हैं तो उसकी रैली में जाते हैं, उस तरह का सम्मान, उस तरह के आवभगत उनकी नहीं होती है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यही वजह है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनमें काफी जोश देखा जा रहा है। पंडाल जो मुख्य जगह है, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो मंच है वो काफी विशालकाय है, काफी बड़ा मंच बनाया गया है, लेकिन उस पर कोई जो हम कह सकते हैं जबरदस्ती चढ़ने वाली स्थिति होती है। कई बार रैलियों में लोग ज्यादा संख्या में मंच पर चढ़ जाते हैं जो पूरी तरह से अव्यवस्था पैदा कर देती है रैली में, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। काफी सुव्यवस्थित तरीके से सारा कुछ चल रहा है, मनोरंजन का प्रबंध है, नेता पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में डॉक्टर केडी सिंह होंगे। तो ये जो चीजें हैं, जो ये सब चीजें एक मंच पर दिख रही हैं, साफ तरह से शांति व्यवस्था है और जो सुचारूपन है रैली का, वो बड़ी बात है। यही वजह है कि जितने भी लोगों से हमने यहाँ पर बात की है वो सब कहीं ना कहीं सिस्टम को देखकर, इस पार्टी के तरीके को, काम करने के तरीके को देखकर खुश नजर आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि कम से कम कोई पार्टी ऐसी आई है जो रैली में आने वाले लोगों की सुविधा का ख्याल रखती है और सिर्फ उनको ठूंस कर भेड़ बकरियों की तरह, जिस तरह से आमतौर पर अधिकतर राजनीतिक दल सिर्फ भीड़ बढ़ाने के उद्देश्य से रैलियों में लाते हैं, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। जी आदित्य, लेकिन यहाँ पर ये भी जानना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का क्या एजेंडा रहेगा? हरियाणा की राजनीति में कदम रख चुकी है ये पार्टी, नई पार्टी है हरियाणा के लिए, तो किस तरह का एजेंडा लेकर चलेंगे यहाँ पर उत्तर भारत के टीएमसी के प्रभारी केडी सिंह? देखिए, जब तृणमूल कांग्रेस हरियाणा की शुरुआत की गई थी, खासतौर पर उत्तरी जो राज्य हैं 4 या 5, उनकी शुरुआत की गई थी, तो तभी से डॉक्टर केडी सिंह का जो नारा था वो ये था कि वो जात पात की जो राजनीति है, जो हरियाणा में परिवारवाद की राजनीति है, उससे अलग एक राजनीति लोगों को देंगे, वो इससे अलग ले जाएंगे। वो जात पात में विश्वास नहीं करते हैं, वो किसी भी तरह से जो परिवारवाद है उसकी बात नहीं करते हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो महंगाई है, जो क्षेत्रवाद है हरियाणा में, उससे अलग एक मंच देंगे, पार्टी की नीतियां देंगे लोगों को। और यही वजह है कि उन पर लोगों का विश्वास जमना शुरू हो गया है, लोग उन पर विश्वास करते हैं। एक बड़े बिजनेसमैन हैं, करप्शन से दूर हैं, बेदाग छवि है और उनकी यही चीजें उनको आम लोगों से, आम नेताओं से जो जिन पर आरोप लगते रहे हैं लगातार, उनसे अलग करती हैं। आम आदमी उनमें अपनी छवि देख सकता है क्योंकि वो साफ सुथरी छवि के हैं और आम हरियाणवी को, आम लोगों को एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं जो उनके लिए हो, उनके लिए बनी हो। यही वजह है कि यहाँ के जो मौजूद लोग हैं, जितनों से भी हमारी बात हुई है, वो सब टीएमसी तो है ही, लेकिन डॉक्टर केडी सिंह के नाम पर ज्यादा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सब इस विश्वास के साथ